जहां पे मलकुल मौत भी आए तो इजाजत मांग रहे। सुभान अल्लाह। मगर साहिब याद रखना, जज़ाकल्लाह साहिब याद रखना, मौत एक ऐसा दाग है जो हर सीने पे लगा है। न इसने बादशाह को बख्शा है, न इसने अमीर को बख्शा है, न वजीर को बख्शा है। मौत जब आई है तो बड़े अच्छों अच्छों की आंखों में आंसू दिए। मरने से पहले मरने का इंतजाम कर लो। हमारा मामला तो ये है, अगर भाई की 4 बीसे मिल जाए तो हम 4 बीसे पे सांप बन के बैठ जाते हैं। मिजाज है हमारा, सांप बन के बैठ जाते हैं। साहिब एक दिन मरना है, बचना नहीं है। और मौत जब आएगी ना तो एक एक रत्ती का हिसाब अल्लाह लेगा। यहां तक फरमाया गया, अगर तुमने चलते फिरते किसी के खेत के धान के पेड़ में से एक दाना तोड़ा, तोड़ के उसे मुंह में रखा, फरमाया गया तुमने छिलका यहां डाल दिया, एक दाने का छिलका दांत में रख देते ना, हमारा सूत के हाथ चल रहे हैं, पता ही नहीं किसकी तोड़ दी, किसकी बर्बाद कर दी है। निकला जा रहा कटियों पे देखो, मेंढों पे धोरे के धोरे साफे बाली नहीं दिखती, कुछ नहीं मिलता। यूं ही मारा हाथ सट्ट से, बाल सूत दी पूरी, 4 दाने खाए बाकी फेंक दिए। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना। फरमाया गया तूने मुंह में एक दाना रखा ना और मुंह से छिलका उसका फेंक दिया। फरमाया गया छिलका कहाँ फेंका उसका हिसाब अलग होगा, और तूने दाना जो खाया उसका हिसाब अलग। तैयारी करें हम मौत की। हम तो बीगे बीगे खा जाते हैं, डकार तक नहीं आती। और सबसे बड़ा हाजी बन के बैठा बंदा, दूसरों के हक खा के अगर हज किया तो क्या किया, किसी का दिल दुखा के अगर मस्जिद आबाद की तो क्या की। मजा तो तब था किसी का वीरान दिल आबाद कर देता, मजा तो तब था किसी रोते हुए के लबों पे मुस्कुराहट दे देता। हमने तो यहाँ तक देखा लोग चिल्ले कर रहे हैं जी, एतकाफ में बैठते हैं, एतकाफ में अब्बा बीमार पड़ा बिस्तर पे, वो एतकाफ में बैठे। माँ को दवा की जरूरत है, बच्चा एतकाफ में कुरान पढ़ रहा है रमजान में, तुझे क्या लगता है माँ बिस्तर पे दवा के लिए रोती रहे और तू एतकाफ करेगा, अल्लाह राजी होगा? रब फरमाता सुन, अगर माँ बाप को सता के तू कोई भी इबादत करेगा, मैं सारी इबादत तेरे मुंह पे मांगूंगा। अगर इबादत कबूल कराना चाहते हो तो पहले दुखे दिलों का इलाज करो। अगर तुम किसी दिल का इलाज न कर सके तो इबादत अपनी जेब में रख के मर जाओ। रब को तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं। ये बात ज़हन नशीन कर लेना। अल्लाह अकबर, लोगों के हक आगे टकारे ही नहीं आती। मगर याद रखना साहिब, अगर अल्लाह ने मुझे ये तुम्हें पावर दी है तो घमंड न करना, इतराना मत। अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो ये मत सोच लेना जहां तक नजर जा रही हो सब अपनी अपनी। कहते हैं ना अमीर के जबर के दौरे कब्र भी अच्छी नहीं होती। एक कहावत है बड़े बूढ़ों में, हमने सुनी है साहब, हमें कहा जाता है कि जबर के दौरे कब्र भी अच्छी नहीं होती। तो मैं कहता हूँ साहिब एक बात याद रखो, तुम ये मत समझ लेना अगर आज कोई गरीब है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसका कोई हिमायती नहीं है, उसका कोई हमदर्द नहीं है, ये मत सोच लेना। याद रखना मेरे आका फरमाते हैं कांटा उम्मती को लगता है तो दर्द मदीने वाले को हुआ करता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था मेरे सहाबा ऐसी छत पे मत लेट जाना जिस छत की 4 दीवारी ना हो, ऐसी छत पे मत लेट जाना जिसकी 4 दीवारी रुकावट ना हो। सहाबा अर्ज करते हैं आका किस लिए? मेरे नबी फरमाते हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे, अगर 4 दीवारी नहीं होगी तो पैर फिसलेगा, मेरा उम्मती नीचे गिर जाएगा। आका फरमाते सहाबा जब उम्मती नीचे गिरेगा तो उसका हाथ टूटे या उसका पैर टूटे, उसको चोट बाद में लगती है, मदीने वाले को दर्द पहले हुआ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे नबी ने उम्मत से इतना प्यार किया, किसी को सताने से पहले 100 बार सोच लेना। माना कि दुनिया में प्रधान प्रधान सब इसके खिलाफ हैं, मगर याद रखना मदीने वाला अपने कमजोर उम्मती के साथ है। और खुद मेरे आका ने फरमाया मैदान क़यामत में मैं अपने गरीब उम्मतियों की सफ में खड़ा हूं। ये याद रखना मेरे नबी ने फरमाया
कयामत में अपने गरीब उम्मतियों के साथ खड़ा होऊंगा। साकिब फिर सोचो, फिर खुदाई का फैसला किधर जाएगा। अल्लाह का महबूब फरमाता है कि मैं मजलूमों के साथ खड़ा होऊंगा। अब जालिम से हिसाब हो रहा है। जालिम अपने गवाह पेश करे, अपनी सफाई पेश करे, कितनी भी सफाई पेश कर ले, मगर फैसला उधर होगा जिधर महबूब खुदा खड़ा होगा। आका फरमाते हैं जालिमों की अलग जमात होगी, मजलूमों की अलग जमात होगी। सुनो, रब का करम उधर बरसेगा जिधर मदीने वाले की नजरें करम पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किसी को सताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन आज पता ही नहीं है। मेड़े की मेड़े हड़प कर जाते हैं। कहते नहीं जी हैं तो पीछे अब्बा के जमाने में कि नाप ले यार, 4 शरीक थे ना, 4 बीघे एक एक हो गई, मैं क्यों नापूं? जिसकी ज्यादा है वो तो नापने ही तैयार नहीं। एक बात बताऊं, एक बादशाह था, उसके महल की थोड़ी सी दीवार टेढ़ी हुई थी। जवानों, बड़े बूढ़ों की जिंदगी तो गुजर गई और अब हमें अपनी जिंदगी गुजारना है। बस बहुत गौर से इस बात को सुनना। उसके महल की दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी इस वजह से कि उस जगह पे गरीब खातून का झोपड़ा था। बादशाह कहने लगा अपना झोपड़ा हटा ले, कहीं और जमीन ले ले। खातून कहने लगी इस मकान से मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, मैं ये हवेली नहीं छोड़ सकती। तेरी नजर में ये फूस का छप्पर है, लेकिन मेरी नजरों में ताजमहल से ज्यादा अजीज है। जवानों, बुजुर्गों की यादें मिटाया ना करो। इनको देखने में बड़ों के बाद बड़ों की यादें ताजा हो जाती हैं। बाप के हाथ की अगर कोई दीवार है तो उसे सलामत रखना, इसलिए कि जब कभी बाप की याद आए ना, बाप की बनी दीवार देख लेना, अल्लाह की कसम ऐसे ठंडक दिल पे पड़ जाएगी जैसे बाप का चेहरा देख लिया। हाँ हाँ, अपने बुजुर्गों की यादें मिटाया ना करो। ये मुसीबत वक्त में तसल्ली देने के काम आती है। जब आंखें बरसती हैं तो खुदा की कसम फिर यही दीवारें आंखों को ठंडा किया करती हैं। खातून ने कहा था मैं इसे नहीं बेच सकती और ना इसे छोड़ सकती हूँ, इसके बदले में सारा जमाना भी देगा तो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए कि इससे मेरे बुजुर्गों की यादें ताजा होती हैं, इससे मेरे गुजरों के यादें जुड़ी हुई हैं। खातून ने इतना का इनकार कर दिया। इत्तेफाक से खातून घर छोड़ के कुछ दिन के लिए कहीं चली गई। जब वापस आई तो क्या देखती है, उस जगह पे झोंपड़ा नहीं था, उस जगह पे उस औरत का मकान नहीं था। उसने आके लोगों से कहा लोगों मेरा मकान क्या हुआ? मैं जब गई थी तो अपना मकान छोड़ के गई थी। लोगों ने कहा खातून जब तूने घर छोड़ा बादशाह को मौका मिल गया, इसने वजीरों को हुक्म देके तेरा मकान तोड़वा दिया और उसकी अपनी दीवार महल की सीधी कर ली है। अल्लाह अकबर, खातून ने इतना सुना है। तुम्हें क्या लगता है एक बादशाह का मुकाबला एक बूढ़ी औरत कैसे कर सकती थी? वो बूढ़ी औरत जिसके सर पे न शोहर का साया है, न घर के अंदर बेटे का नाम का चिराग जलता है, आज तन्हा खातून है। अल्लाह अकबर, जैसे उसने अपने घर के टूटने की दास्तान सुनी उसका दिल टूट जाता है, आंखें बरसने लग जाती है। मजबूर थी, क्या करती? दुनिया देख रही थी कि कुछ देर रोएगी, चुप हो जाएगी, लेकिन दुनिया को पता ना था अगर बादशाह के पास ताकत है तो उसके पास भी कोई ताकत जरूर होगी। उस खातून ने टूटा घर देखा, आंख में आंसू आए और यूं दामन फैलाया और आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती है ए मेरे परवरदिगार, माना कि मैं अपने घर में नहीं थी, मुझे तो अपना घर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन तुझे तो दिखाई दे रहा था। माना कि मैं नहीं थी लेकिन तू तो मौजूद था। ए परवरदिगार, ये मेरी अदम मौजूदगी में टूटा, मुझे गम नहीं है, लेकिन तेरी मौजूदगी में टूट गया, ये सदमा उठने नहीं देता। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, अचानक जमीन फट जाती है, पूरा महल जमीन में चला जाता है। खातून कहती है ओ दुनिया वालों, किसी को तन्हा मत समझना, जिसका कोई नहीं होता उसकी खुदा की रहमतें हुआ करती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। साहिब बड़े बड़े गए खाली हाथ थे। बड़े बड़े बादशाह सिकंदर ने कहा था जब मेरी मौत आ जाए मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल दे। सिकंदर कहा कि जब मेरी मौत आ जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा सर जनाब मोहतरम, ये तो उसूल के खिलाफ है, आप हाथ क्यों निकलवा रहे हैं बाहर?
कहने लगे ताकि दुनिया को ये पता चल जाए, दुनिया में बादशाहत करने वाला सिकंदर, दुनिया पे राज करने वाला सिकंदर जब माँ के पेट से दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, और जब दुनिया से गया था तब भी खाली हाथ था। कुछ तो तैयारी कर ले हम, हराम लुक्मों से बचो। आज साइंस ने तहकीक की कि नस्लें 80% हराम कमाई से बिगड़ रही हैं और 20% मुआशरे से बिगड़ गई। मुझे एक बात बताओ, अब मैं अक्सर खेत वाले लोग हैं, अगर हम खेत में गलत इलाज के लिए गलत दवा डाल दें तो फसल खराब होती है क्या आबाद होती है? गलत दवा डालने से फसल खराब होती है, हराम रोजी खिलाने से नस्ल खराब होती है। ये याद रखना। आज अगर हमारे हाथ रोजी ना लगे, जायज की ना मिले, तो हम में से कुछ लोग ऐसे जो हराम हलाल की तमीज नहीं करते, रब को भूल करके हम अपने जराए पे कूद पड़ते हैं। कोई ब्याज पे उतर आया, कोई सूद पे उतर आया, कोई जुए पे उतर आया। क्यों बच्चे पालने हैं? नहीं बंदे, तूने रब की चौखट को नहीं पहचाना है। अगर गुर्बत तेरे घर आई थी तो अल्लाह का दरवाजा तो खुला था, अगर मुसीबतें थी तो रब की रहमतें तो आवाज दे रही थी। साहिब, अपने बच्चों की हलाल रोजी का इंतजाम किया करो। और मेरी माँ बहनों, आप भी बैठी हो, तवज्जो से सुन रही हो, मेरी बात गौर से सुनना। अल्लाह अकबर, जब शौहर घर से निकला करे कमाई के लिए, हाथ पकड़ के दरवाजे पे आके इतना कह दिया करो, परदेश कमाने जा रहे हो, याद रखना हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का लुकमा मिले तो घर के अंदर कुछ मत लेके आना। कि हम बच्चों को खाली पेट तो सुला सकते हैं, उनके मुंह में हराम का लुकमा देकर उन्हें जहन्नम का ईंधन नहीं बना सकते। बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमारे घरों के हालात ये हैं, बीवी कहती है नहीं मुझे सूट 2800 का चाहिए, तू कहीं से भी लेके आ। अगर शोहर हराम काम की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसकी जिम्मेदार औरत भी होती है। तुम कितनी भी पारसा बन जाओ, मैं कितना बड़ा वली बन जाऊं, लेकिन कायनात में कोई सैयदा फातिमा से ज्यादा पारसा नहीं है।